आज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सादर उपस्थित पूज्य माताजी के चरणों में नमन। हमारे आदरणीय क्या नाम है? हाँ, गिरधारी बाबू के आवास में हम लोग बैठकर सत्संग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पूज्य माता जी के मुखारबिंद से मानस रोग के संबंध में सुना है। आप लोग देखते हैं ना, लोग जैसे ही रोग की बात सुनते हैं, जानते हैं, बेचैन हो जाते हैं, इधर आ जाए। और हम तो ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको थोड़ी सी भी परेशानी शरीर में होती है तो तुरंत कोई हैदराबाद का टिकट लेते हैं, तो कोई भेलोर का टिकट लेते हैं, और कोई सीधे दिल्ली एम्स में चले जाते हैं। रोग का नाम सुनते ही व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। और अब जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वो प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर में कहीं शुगर का लेवल नहीं बढ़ जाए, करते हैं ना, कहीं भीतर में कोलेस्ट्रॉल न बढ़ जाए, कहीं थायराइड न बढ़ जाए, है ना, अथवा भीतर में और कोई रोगों का विषाणु न हो। इसके लिए कोई रोग नहीं रहने के बाद भी बड़े बड़े डॉक्टर से मिलते रहते हैं, डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं। लोग बड़े सजग रहते हैं, बड़े सावधान रहते हैं, नहीं, डरते रहते हैं। देखिए, शारीरिक रोग अगर हो जाता है, पता चल जाता है, कैसा भय मन में लगता है, लोग डर जाते हैं। और शरीर का रोग सब दिन नहीं होता है, इसका एक समय होता है। जो शरीर में रोग होता है ना, हमारे शरीर में, आप किसी बच्चा को देखिए, वो स्वस्थ दिखेगा, उनका हार्ट अच्छा काम करता है, किडनी बढ़िया रहता है, लीवर ठीक काम करता है, लंग्स अच्छा रहता है, सब उनका जो ऑर्गन्स है शरीर का, वो अच्छा काम करता है। धीरे 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 खान पान रहन सहन, शरीर हमारा, इससे हमारा विषाक्त होता है, तब रोग पकड़ता है। ये तो शरीर का रोग है। लेकिन महापुरुषों ने शरीर के रोगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। और आप लोग कई बार सुने होंगे ना, संत कबीर साहब की वाणी तो सुने ही होंगे, गाते होंगे, नाम जपत कुष्ठी भला भला भला। अगर कुष्ठ की बीमारी देह में है ना, तो ज़्यादा चिंता मत करिए। कब चिंता मत करिए?
जब नाम का चिंतन आपका हो रहा है तब। कुष्ठ का रोग शरीर में है, लेकिन हम बैठ करके यदि मंत्र जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कुष्ठ है तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, कुष्ठ है तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं कबीर साहब? क्योंकि भजन में वो ताकत है, यदि बीमारी रहने के बाद भी कोई भजन में लगे रहे, भजन में वो ताकत है कि भजन की शक्ति से बीमारी ठीक हो जाती है, वो शक्ति। कौन भजन? बहुत बड़ा भजन। कौन सी भक्ति? बहुत बड़ी वाली भक्ति। बहुत कठिन भक्ति करने से रोग ठीक होता है? नहीं नहीं, जो सबसे शुरू वाली भक्ति है, जो सबसे आसान भक्ति है, शुरू वाली क्या है? जो बिल्कुल सहज है, जो बिल्कुल साधारण है, वो कौन सी है? हाँ, मंत्र जाप। हम लोग भक्ति का प्रारंभ कहाँ से करते हैं? याद होगा, अब रोज हम लोग पाठ में भी पढ़ते हैं ना, स्तुति विनती करते हैं ना प्रातःकाल। हम लोग रोज सिद्धांत पाठ करते हैं ना, सिद्धांत पाठ में लिखा है, रोज हम लोग याद करते हैं। क्या पाठ करते हैं? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति। यही भक्ति है। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? पहली भक्ति यहाँ क्या हो गई? वो छोड़िए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, वो नहीं। यहीं देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, हम जब से प्रारंभ करते हैं भक्ति। और तुलसीदास जी कहते हैं, जपहि नाम जन आरत भारी। अभी सुने न पाठ में, एक व्याधि बस नर मरहि। ऐसी ऐसी व्याधि होती है, ऐसा ऐसा रोग होता है, व्यक्ति रोग से पीड़ित होकर के जब वही रोग जब देह में गहरा उतरता है ना, तो व्यक्ति प्राण से हाथ धो बैठता है, शरीर छूट जाता है, मर जाता है व्यक्ति। एक एक रोग कितना कितना खतरनाक होता है। ये बड़ा खतरनाक है। हाथ हटो। कोई भी एक रोग पकड़ ले, अब वो बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? मौत हो जाती है। कोई भी रोग पकड़ ले, कोई भी रोग, सर्दी जुकाम ही है ना, यदि वो पकड़ लिया, आप उसका इलाज नहीं कराइए, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है जुकाम, सर्दी इतनी बढ़ जाएगी, वो सर्दी के चलते कितना व्यक्ति मर जाता है। एक व्याधि बस नर मरहि, एक रोग के चलते व्यक्ति मर जाता है। पाठ में सुन रहे थे ना, पढ़ रहे थे ना, मरता है कि नहीं? ये स्थिति है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, जपहि नाम जन आरत भारी। यदि कोई बहुत रोग से घिरे हुए भी हैं और वो जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, तो भजन में वो ताकत है, भजन में वो बल होता है। ऐसा कोई संजोग लगा देगा आपको, समझ रहे हैं? ऐसा कोई संजोग लगा देगा, ऐसा कोई उपाय सूझ जाएगा, या फिर मंत्र की शक्ति ही प्रकाशित हो जाती है, विकीर्णित हो जाती है, उससे व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है मंत्र जप से भी। जपहि नाम जन आरत भारी। जो बड़े दुखी, अगर वो व्यक्ति भी जपे ना तो ठीक हो जाता है। वही कबीर साहब कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भला। उसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। भला, यदि आप नाम का जप कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं, और देह में कुष्ठ का भी रोग हो जाए, कुष्ठ आप समझ रहे हैं ना, तो शरीर के रोग का संतों ने ज्यादा जिक्र नहीं किया है। हमारे गुरु महाराज जी कहानी आप जानते हैं ना आप लोग। सदगुरु महाराज जी को चेहरे पर एक फुंसी हो गई थी, फुंसी। गुरु महाराज जी को, बड़े घर सरकार, कैसी फुंसी थी? लाल लाल टहकने वाली फुंसी। देखा, जैसे किसी को फुंसी हो जाए लाल लाल तो कैसे टहकता है,
जरा सा छूइए जलन पैदा होती है। नहीं, अब वही सदगुरु महाराज जी के चेहरा पर हो गया था, फुंसी हो गई चेहरा पर कभी सदगुरु महाराज ने शिकायत नहीं की, किन्हीं को कुछ नहीं कहा। पूज्य भगीरथ बाबा ये कहानी सुनाते कि मैंने सदगुरु महाराज जी से अपने मातृभाषा में पूछा कि सरकार इसमें दर्द भी होता है, तो गुरु महाराज जी पहले तो सुने ही नहीं। अब बहिर थोड़े थे गुरु महाराज जी, उनकी वृत्ति तो वहाँ ब्रह्म में लगी हुई थी, पहले तो सुने ही नहीं। कई बार कहे क्या कह रहे हो, तब पूज्य भगीरथ बाबा परमाराज सदगुरु महाराज जी का हाथ पकड़ करके उंगली पकड़ लिए और चेहरा में ऐसे फुंसी थे ना, एकदम लाल लाल। कभी ऐसे फुंसी देखे आप लोग? हम देखे हैं, हमको कई बार हुआ भी है। अब कोई व्यक्ति देह में सटने वाला होता है तो याद करके दर्द होना शुरू हो जाता है। ये कोई व्यक्ति सटेगा, कोई चीज़ सटेगी, वो जो फुंसी होती है टहकती है, एकदम लहर जलन पैदा होती है, उसमें टीस टनक पैदा होता है। अब वो कभी कोई शिकायत नहीं गुरु महाराज। पूज्य भगीरथ बाबा उंगली पकड़ के दिखाते, छुआते हुए कहते कि सरकार इसमें दर्द भी होता है। जवाब सुने ना गुरु महाराज जी का, क्या जवाब दिए थे? ये शरीर को हुआ, हमको नहीं हुआ है। क्या कहे? ऐसा सटीक जवाब हम लोग दे पाएंगे? लेकिन वहां सो बात नहीं है, वहां तो रोग से मुक्त हो चुके हैं, यहाँ तो ग्रस्त हैं। वहां मुक्ति है, मुक्त हो चुके हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी एक कहानी सुनाते थे, भगवान बुद्ध को पेचिस का रोग पकड़ लिया था। पेचिस आप समझते हैं ना, लूज मोशन, पेट झरी, ज्यादा और पतला, वो भगवान बुद्ध को पकड़ लिया था। अब वो भी बड़ा खतरनाक होता है, उसमें ऐसे जलन पैदा होती है ना, पेट में गुदा में एकदम जलन होती है, बैठा नहीं जाएगा, तड़पते रहेंगे। कई बार जिसको होता है उनको पता है, जलन पैदा होती है। अब भगवान बुद्ध को वही पेचिस पकड़ लिया। ये कहानी हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, भगवान बुद्ध को पेचिस पकड़ लिया, लेकिन जैसे उनको पेचिस की पीड़ा होती थी वो समाधिस्थ हो जाते थे। इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब फिर जैसे इधर आते थे शरीर में समाधि से वापस, फिर वही बात हो जाती थी, फिर वही पेचिस, फिर तुरंत थोड़ा थोड़ा सोचा, जलन लहर वही होता था। लेकिन भगवान बुद्ध उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं हुए। ज़्यादा कष्ट होता था, भीतर घुस जाते थे। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा आए थे ना कुप्पा घाट, जानते हैं ना, तो उनको भी कुछ परेशानी देह में हो गई। वो तो बड़े विलक्षण महापुरुष थे। अपने गुफा है ना कुप्पा घाट में, गए पूज्यपाद आचार्य श्री सुनाते हैं हम लोग को। अभी जो आचार्य श्री, वर्तमान श्री आचार्य श्री, वो सुनाते हैं कि पूज्य दल बहादुर बाबा जब जाते थे गुफा में, अब जब बैठते थे वो ध्यान पर गुफा में, तो इतना सीधा और इतना शांत बैठते थे। वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता ना गुफा में, देखे ना, तो जो उधर जाने वाले लोग होते थे तो वो जब देखते थे उनको लगता था कोई पत्थर मूर्ति रखा हुआ है। अब पूज्यपाद आचार्य श्री सुनाते हैं कि एक लोग तो अगरबत्ती जला के माथा पर घुसा रहा था, मतलब अंदर कर रहा था। अब बाबा तब भी कुछ नहीं, अगरबत्ती वहाँ अब समझिए तब भी वो कुछ नहीं। अब उनको जब देह में रोग हुआ तो पूज्यपाद कितनी सहायता से कह रहे थे, कितना सरल भाषा में कह रहे थे कि हम ऊपर ही रहते हैं हमेशा, ऐसे बोले, हम ऊपर ही रहते हैं हमेशा। पूज्य दल बहादुर बोले ऊपर रहने का मतलब शारीरिक रोग की पीड़ा यहाँ होती ही नहीं है, वहाँ हम वहाँ रहते हैं हमेशा। पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज गए थे देहरादून, और देहरादून में जहाँ पर गए थे ना, तो वहाँ जाने का जो रास्ता था पहाड़ी रास्ता था। तो पूज्यपाद को मोटरसाइकिल पर बैठा करके तब ले गए थे वहाँ देहरादून। सैलेंसर होता ना मोटरसाइकिल में, सैलेंसर,
तो उनको जो बैठने की आदत थी नहीं मोटरसाइकिल, लेकिन अब पहाड़ी चढ़ाई है, वहाँ जाना पड़ेगा, उसी पर बैठा के ले गए। और उसी में चलने के क्रम में पूजपात का जो पैर था वो सलेंसर में सट गया। वो तो आग की तरह गर्म रहता है ना सलेंसर, सटा तो चमड़ा वहाँ तक पूरा एकदम जल गया। मैंने ऊपर चमड़ा जल करके छिल करके लाली प्रकट हो गई। और पहुँचते पहुँचते वहाँ शाम हो गई। किसी को बोले भी नहीं कि ये सच्ची घटना है, किसी को वो बोले भी नहीं। और रात में जब भोजन करके विश्राम में गए पूज बाबा, तब सेवक लोग सब गए पैर दबाने के लिए। ऐसे जो दबा रहे थे ना, तो उस समय एक पूरा पचपचा गया था, तो जल गया था ना, वो पानी जमा हो गया था। ऐसे जो रगड़े ना तो पूरा पचपचा गया। अब देखा अरे क्या है, सेवक लोग देखे तो देखा तो उसमें जल रोशनी जला के एकदम लहूलुहान है। ये क्या हुआ? तब कहते अरे वो जो आ रहे थे ना, वो सिलेंसर में सट गया था। पहले बोले भी नहीं, वो सिलेंसर में सट गया था। देखिए तितिक्षु कितने थे, इतनी सहनशीलता हम लोग को होगी तो जरा सा माथा में दर्द होता है, तीनों दुनिया सूझने लग जाता है। कांटा जरा सा चुभ जाता है, फिर देखिए कैसे होता है। ये महापुरुषों की कैसी स्थिति होती है बता रहा हूँ। जब रगड़ा, दूसरे को पता चला, दूसरों ने पूछा, तब जाके हाँ वहाँ ऐसा हुआ था, उसको भी भूल गए। अब विचार कीजिए, तब फिर वहाँ मरहम पट्टी सब दे करके उनको तो वहाँ ठीक किया। कई दिन में घाव ठीक हुआ। तो ये बाहरी रोग के लिए महापुरुषों ने ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किया है। हमने सुना है, अपने थे ना संत तुलसी साहब का नाम सुने? उनको भी कोई रोग था शायद पैर में, संत तुलसी साहब को। तो हाँ, और परेशान थे वो रोग से, दवा ववा खाते थे पर स्वस्थ नहीं होते थे। वो तो संत थे ना। एक दिन क्या हुआ, वो चले जा रहे थे रास्ते होकर के तुलसी साहब, उस रोग की जो जड़ी थी ना, जड़ी, वो जड़ी ही खुद कहती है कि मुझे लगा लीजिए आपका रोग ठीक हो जाएगा। संत तो सबकी ना भाषा समझते हैं। संत तुलसी साहब, ऐसी कथा आती है, जड़ी ने खुद कहा कि इसमें हमको पीस पास करके लगा दीजिए तो रोग ठीक हो जाएगा। वही किए, लगा लिए, ठीक हो गए। एक महात्मा की और कहानी, उत्तराखंड में उधर रहते थे, उनके पैर में घाव हो गया। अब घाव ऐसा घाव हुआ कि घाव में कीड़ा खदबद करने लगा। कीड़ा, बड़ा बड़ा कीड़ा होता है ना, उसमें हो गया। कीड़ा मांस को कुरेद कुरेद करके खाता था। अब वो महापुरुष कैसे थे, कीड़ा उनके पैर में लगा, घाव हुआ, कीड़ा वो मांस को खा खा करके गिरता था। तो वो क्या करते थे जानते हैं? कोई तृण, कोई तरकी आदि लेकर के, और जो कीड़ा खा के नीचे गिरता था ना, उसको उठा के उसी पे रख देते थे। सच्ची, उत्तराखंड की सच्ची। ऐसा करेंगे हम लोग। हम तो तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास। अब वो देखिए महापुरुष कैसे थे, उनके पैर में घाव हो गया, पैर फूल के एकदम मोटा सा पैर, और उसमें जो कीड़ा हुआ, कीड़ा मांस को खा खा करके लुढ़क लुढ़क करके जो गिरता था, अब वो उठा करके और उसी पर डालता है। सोचिए, ये शरीर का रोग क्या ज्यादा महत्व महापुरुषों ने महत्व नहीं दिया। नाम जपत कुष्ठी भला भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन देह के ही काम का जा मुख ना ही नाम। बड़ा स्वस्थ सुंदर शरीर है, कंचन काया है, भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं, तो क्या उससे लाभ है? ये संत का ज्ञान जब आता है ना जीवन में, तो ये सब रोग ज्यादा दुख नहीं देता है। देह का रोग तो ये आता है, ये तो प्रारब्ध बस है। उस महात्मा को किसी ने पूछा कि बाबा आप कैसे हैं, आपको मरहम पट्टी करवाना चाहिए, कुछ इस पर लेप लगाते, कुछ औषधि लेते, कुछ सेवन करते तो उससे ठीक न हो जाता, ये आप ये क्या कर रहे हैं?
तो उस संत ने पता क्या जवाब दिया? उस संत ने कहा कि ये मेरा प्रारब्ध है। क्या है? इस देह का प्रारब्ध है ये, और जब तक प्रारब्ध है ना तब तक ये घाव रहेगा। तो जब प्रारब्ध के बस से ये घाव है तो हम कीड़ा को भगाएं क्या? रहो इसी में खाओ। और जब प्रारब्ध खत्म होगा तब मेरे रहने से भी कीड़ा रहेगा। और जब तक प्रारब्ध है तब तक हम इसको हटा देंगे, फिर कीड़ा होगा, वो होता रहेगा। अब आप कहिए, पूज्यपाद सिरधर बाबा थे ना, सिरधर बाबा, जिनके लिए गुरु महाराज जी कहते थे जो मैं हूं वो सिरधर है, मेरा सम्मान सिरधर का सम्मान बराबर है, गुरु महाराज कहते थे। ऐसा जिनके लिए गुरु महाराज कहते थे। माता जी सो, उनके पूरी देह में जलन पैदा हो गई। जैसे मिर्ची घिस देता है ना लोग, कैसा लगता है? किसी को मिर्ची घिसे देह में कैसा लगेगा? हरी हरी मिर्ची रगड़ दे किसी के देह में, हम लोग खाते ना हरी मिर्ची, या कभी कल काटते हैं तो कैसा उंगली लहरता है, देखते हैं ना, सब्जी में देने के लिए जलन पैदा होती है, बिना आग के जलता है। वैसी ही जलन पूज्यपाद श्रीधर बाबा के देह में होता था। खुद गुरु महाराज जी से कुछ नहीं कहा उन्होंने। पूज्य श्रीधर बाबा गुरु महाराज जी से विराजमान थे, गुरु महाराज जी उस समय, लेकिन कुछ नहीं बोले। किसी दूसरे ने गुरु महाराज जी से जाके कहा कि सरकार, पूज्य श्रीधर बाबा को पूरी देह में बड़ी जलन होती है, कृपा किया जाए सरकार। तब गुरु सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि प्रारब्ध है, भोग लेने दो, नहीं तो फिर भोगना पड़ेगा। क्या कहा? प्रारब्ध है, भोग लेने दो, प्रारब्ध है ये। तो शरीर का रोग एक समय से आता है, समझ रहे हैं? सब विकृति आती है, खान पान में उलट फेर जब होता है ना, या हम कोई अशुभ काम करते हैं, कोई पाप काम करते हैं, कोई अशुभ कर्म करते हैं, या रहन सहन में कोई हेर फेर हो जाता है, खान पान में कुछ हो जाता है, या फिर आओ हवा, कहीं गए किसी की हवा लग गई, देह में कुछ रोग हो जाता है। ऐसे नहीं होता है रोग, ये हो जाता है। अब भर्तृहरि ने तो कहा यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम, ये कलेवर स्वस्थ रहता है। तो जब तक स्वस्थ है ना तब तक क्या चिंता है, क्या परवाह? भजन कीजिए, प्रारब्ध से ठीक हो जाएगा। लेकिन संत महापुरुषों ने मानस रोग को बड़ा महत्व दिया है। किसको? मानस रोग को। ये सुने ना, 7 प्रश्न पूछा है गरुड़ जी महाराज ने काकभूसुंडी जी महाराज। 7 प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। और 7 प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे बड़ा प्रश्न जो है, और उत्तर भी जिसका कई चौपाइयों में काकभूसुंडी जी ने दिया है। गरुड़ जी ने कहा मानस रोग कहूँ समझाई। सुनिएगा आप लोग, हे काकभूसुंडी जी आप कृपा करिए और मानस रोग को समझा करके कहिए। मानस रोग, शरीर रोग नहीं, मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिक आई। आप सर्वज्ञ हो, आपके भीतर कृपा की भावना है, तो आप कृपा करके हमको समझा करके कहिए ये मानस रोग कौन सब है, ये मानस रोग क्या है? समझ रहे हैं? ये मानस रोग स्वस्थ कैसे होता है, ठीक कैसे होता है, ये ठीक कैसे होगा, ये कौन सब है, इसका नाम कहिए समझा करके। ऐसा प्रश्न किया है गरुड़ जी ने। किससे? किनसे प्रश्न किया है? किनसे प्रश्न किए? काकभूसुंडी जी। मैं सुनते नहीं हैं? काकभूसुंडी जी हैं कौन? काकभूसुंडी जी कौन है? काकभूसुंडी जी अनुभवी संत हैं। अनुभवी किसको कहते हैं? अनुभवी कहते हैं एक्सपीरियंस जिनके पास होता है। आप कहते हैं अनुभवी डॉक्टर, कहते हैं ये अनुभवी डॉक्टर है, कहते हैं ना, लोग कहते हैं अनुभवी डॉक्टर, उसके पास चलो। सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? यहाँ है ना, सुनिए, मन को पकड़ के रखिएगा। ये मन ज़्यादा मनीराम में भाग जाता है। ये अनुभवी डॉक्टर है, इनके पास चलो, कहते हैं ना हम लोग कि
इन्हीं किन्हीं के पास डिग्री बहुत रहती थी, एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होता, अच्छा इलाज कर पाता है, वो फेल हो जाता है। यदि अनुभव न रहे डॉक्टर को तो फिर डिग्री बहुत बड़ी है पर वो फेल हो जाता है, वो असफल हो जाते हैं। और रोग तो कई बार बढ़ा देता है डॉक्टर लोग भी, जानते हैं ना। एक डॉक्टर तो ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन कर दिया, कैंची भीतर में छोड़ करके सिलाई कर दिया, उसका दर्द कभी ठीक होगा? अब फिर से ऑपरेशन करके तब वो कैंची निकाला। एक्सपीरियंस चाहिए ना, अनुभव चाहिए। ये काकभूषुंड जी कैसे हैं? काकभूषुंड जी कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा। मैं जो कुछ कहता हूं ना, मेरा अनुभव है, अनुभव। और संत मत तो अनुभव की ही बात कहता है। यहाँ तो जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात। यहाँ तो उनकी बातें कही जाती हैं जो पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अंधकार से प्रकाश शब्द जो ऋषि महर्षि, ये काकभूषुंड जी हैं कैसे? काकभूषुंड जी कहते हैं, निज अनुभव में कहूँ खगेशा। मैं जो कुछ कहता हूँ ना, मेरा अनुभव है, ये अनुभव है मेरा। और अनुभव कभी झूठा होता है? अनुभव कभी झूठा नहीं होता। अनुमान झूठा होता है, लेकिन अनुमान झूठा होता है, दूसरे का प्रमाण झूठा होता है, समझ रहे हैं। लेकिन अनुभव यदि हो जाए व्यक्ति को, वो झूठा नहीं होता। इसलिए काकभूषुंड जी कहते हैं, मैं जो कहूँगा ना, निज अनुभव, अपना अनुभव की बात कहूँगा। और शंकर भगवान क्या कहते थे? शंकर भगवान कैसे बोलते थे? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। हमारे गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? हमारे गुरु महाराज सतगुरु महाराज क्या कहते हैं? मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो गया। अब अनुभव ज्ञान अब हो गया, गुरु महाराज कहते हैं। अनुमान क्या करे? अब अनुमान करने की क्या जरूरत है? जिनके पास अनुभव ज्ञान हो गया तो अनुमान क्यों लगाएगा? वो तो जो कहेगा बिल्कुल डायरेक्टली कहेगा, एकदम सीधी बात करेगा वो। ये काकभूषुंड जी की अनुभूति है। और रोग के संबंध में क्या अनुभूति है? देखिए, 3 तरह का रोग होता है, ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की बात है। एक होता है आत्मा का रोग। आत्मा के रोग को हम लोग कहते हैं उपाधि। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? एक होता है मन का रोग, इस मन के रोग को कहते हैं आधि। क्या कहते हैं? और एक होता है तन का रोग, तन के रोग को कहते हैं व्याधि। और व्याधि का 2 अर्थ होता है। व्याधि का एक अर्थ होता है तन का रोग, और व्याधि का दूसरा अर्थ होता है पीड़ा। पीड़ा, कष्ट, इनको बड़ी व्याधि है, कहते हैं ना व्याधि, कष्ट। एक व्याधि बस नर मरे, सुन रहे थे ना। यहाँ व्याधि कहने का भाव तन के रोग से नहीं है, यहाँ व्याधि कहने का भाव पीड़ा से है। और शरीर हम लोग का कैसा है? शरीर के लिए कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम। ये तो दुख का घर है शरीर, व्याधि का घर है तो ये तो व्याधि का ही घर है। ये सबको नहीं होता। ऐसे ऐसे बूढ़ा हमको मिलते हैं, मेरी उम्र देख के 80 साल आज तक एक गोली भी नहीं खाए, ऐसे कहते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि नहीं? 80 साल के रोग, दवाई नहीं, 80 साल उम्र हो जाती है पर कभी ये कोई टेबलेट नहीं खाते। वो उनका रहन सहन इतना होता है अच्छा कि देह में कोई रोग उनको नहीं होता, स्वस्थ रहते हैं। हमारे सतगुरु महाराज जी के लिए पढ़िएगा, उनकी जीवनी में लगभग 100 साल की जब इनकी अवस्था हुई थी, अब उनका जब हार्ट नापा गया था ना, हार्ट बीट, हृदय वाला धड़कन, तो उस समय 100 वर्ष की अवस्था के लगभग में गुरु महाराज जी का जो दिल का धड़कन था ना, वो 18 साल के युवक वाला था उनका, 100 साल की उम्र में। समझ रहे हैं? कहाँ समझ रहे? और गठिया तो उनको कभी पकड़ा ही नहीं, घुटना में
कभी नहीं पकड़ा गुरु महाराज जी को, सदगुरु महाराज जी को। एक रोग हुआ था, कौन रोग हुआ था गुरु महाराज को बताइए तो? रामकृष्ण परमहंस को भी रोग हुआ था ना, कौन सा रोग हुआ था? कैंसर हुआ था रामकृष्ण परमहंस को। तो लोगों ने कहा कि आपको कैंसर हो गया है, काली माँ से आप बात करते हैं, तो काली माँ से क्यों नहीं कहते कि रोग को ठीक करा दे? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि माँ को भी कहना पड़ेगा। माँ तो अपने बच्चे की हालत को खुद जानती है, समझती है ना। ये सब बात तो कहने की है, वो देह के रोग से ऊपर उठ चुके थे, महापुरुष थे। कैंसर का रोग हो गया। और शंकराचार्य जी महाराज को भी रोग भयंकर हो गया था, जानते हैं आप लोग? उनको भयंकर रोग हो गया था, भगंदर, भयंकर। लेकिन शरीर में होता है, प्रारब्ध है, आता है। हमारे सदगुरु महाराज को एक रोग हुआ था, हर्निया उनका नीचे उतर जाता था। हर्निया होता है ना शरीर में, बाईं तरफ शायद होता है, किधर? हर्निया, वो प्रोस्टेट अलग होता है हर्निया। तो वो जब उतरता है ना तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दर्द होता है। तो सदगुरु महाराज जी को हर्निया का रोग हो गया। गुरु महाराज बड़े सरकार, हर्निया का रोग हुआ तो उनको ले गए डॉक्टर के यहाँ पटना, और वहाँ के डॉक्टरों ने जांच करी, देखा तो कहा ये दवा से ठीक होने वाला नहीं है, इनका अंतिम इलाज है ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा अगर इनकी हो ना तो ही ये ठीक हो सकते हैं। तो कहा करिए। तो सदगुरु महाराज जी डॉक्टर से शैलेंद्र कुमार सिंह नाम था, जो सार्जन डॉक्टर थे ना ऑपरेशन करने वाले, ठहरे थे डॉक्टर नंदलाल मोदी के यहाँ। ऑपरेशन करने वाले थे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, लिखा है जीवनी में, वही उनका ऑपरेशन करते। तो सदगुरु महाराज जी उनको बुला करके पूछे कि ऑपरेशन करिएगा तो कैसे करिएगा? कहा आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे और कोई इंजेक्शन दे करके शून्य कर देंगे, आपको बेहोश कर देंगे, इथर आदि दे करके। अब फिर आप बेहोश हो जाएंगे तब आपका ऑपरेशन करेंगे। तो गुरु महाराज जी क्या बोले थे जानते? आज तक मैंने नशा के नाम पर एक कप चाय भी नहीं पी है, और आप नशा का इंजेक्शन ही दे दीजिएगा, ये तो ठीक बात नहीं है। हाँ, कहा सरकार तो उसके बिना ऑपरेशन कैसे होगा? कहा हाँ आप ऑपरेशन कीजिए पर नशा नहीं दीजिएगा। कहा ठीक है। उनको पता था कि ये कोई साधारण नहीं है, गुरु महाराज जी के बारे में उनको पता था कि ये है कौन। कहा ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में ले गए सदगुरु महाराज जी को, और डॉक्टर सदगुरु महाराज जी बोल दिए थे कि आप उस टाइम हमको बता दीजिएगा, और जिस टाइम में ऑपरेशन आप कीजिएगा ना वो टाइम बता दीजिएगा। कहा ठीक है। लेटा दिए, अब बतला दिए कि इतना बजे हम लोग शुरू करेंगे। गुरु महाराज जी आंख बंद कर लिया, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अब पहले तो होता है ना उनका अपना हथियार होता है, ब्लेड आदि जो काटने वाले रखते हैं वो लोग, पहले तो लगाने में दर्द होता ही होगा, पर लगा दिया तो जरा सा भी गुरु महाराज सदगुरु महाराज जी आराम से पड़े हुए हैं, कुछ नहीं, चूचा आराम से पड़े हुए हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है बिना नशा का, बिना इथर का। वहाँ गए, ठीक ठाक कर दिए। इतने में डॉक्टरों के मन में होता है कि एक बार जांच करते हैं महाराज जी ठीक ठाक है कि नहीं। जब जांच करने लगे तो देखे ऐसे बिल्कुल एकदम आंख बंद है, मुंह खुल गया है, सांस बंद है, श्वास भी नहीं चल रहा है, श्वास बंद है बिल्कुल। आला लगाया, देखा यहाँ दिल का धड़कन भी बंद है, नाड़ी की गति को देखा, नाड़ी की गति भी बंद है। डॉक्टर बिल्कुल विश्वस्त हो गए कि ये मर गए। अब दुखी चिंतित हो गए कि इतने बड़े संत जिनके शिष्य देश विदेश में लाखों की संख्या में है, अब वे हमारे इलाज के क्रम में इस तरह से उनका देहावसान हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। चिंतित हो गए डॉक्टर।
और सब हथियार को समेटने का सबके सब तैयारी करने लगे डॉक्टर लोग। इतने में गुरु महाराज जी आँख खोल दिए, कहते ऑपरेशन करना छोड़ दिए, करिए ना पूरा हैं, करिए पूरा। तब फिर ऑपरेशन डॉक्टर किए। सोचिए ये क्या है, नींद आ रही है उसको, सब सोए कह रहे हैं, सबको सब सो रहे हैं। सुनिए ध्यान से, सब सुनिए, खड़ा हो जाओ, खुला करो। श्री सद्गुरु महाराज की, इसको कहते हैं समाधि। और समाधि में क्या होता है, उपाधि खत्म हो जाती है। और जिनकी उपाधि खत्म हो जाती है उनकी आधी तो कब की खत्म हो गई होती है। और जिनकी आधी खत्म हो गई, आधी मतलब मानसिक रोग, यही मन जो पाठ में पढ़ रहे थे, ये खत्म हो गया। अब आधी भी खत्म, उपाधि भी खत्म, तो व्याधि कुछ करेगा? व्याधि कुछ नहीं। ठीक है, शरीर है, शरीर में रहना है तो जब तक रहना है तो ठीक है, उसको ठीक करके रखेंगे। फिर ऑपरेशन कर दिया, सिलाई आदि कर दिया गुरु महाराज जी का, फिर जैसे के तैसे स्वस्थ हो गए गुरु महाराज। लेकिन ये उपाधि आधी, ये व्याधि हो कैसे गई हमें? ये हमें हो गई है ना, ये कैसे हो गई है? तो हमारे गुरु महाराज जी इसका उत्तर लिखते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा। सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, ये कैसे हो गया कि संग समंग मोह मुट्ठी को बांधी। गुरु महाराज कहते हैं कि संग समंग मोह मुट्ठी को बांधी, अब विषय कीच फंसी भयो है उपाधि। ये उपाधि का रोग कैसे लग गया? तो गुरु महाराज जी कहते हैं सबके मूल में क्या है कि संग समंग मोह मुट्ठी, मोह है मूल में, मोह। अब पाठ में क्या सुन रहे थे? मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी रोगों की देखिए जड़ क्या है? मोह। ये व्याधि तो बाद में होती है, मोह के चलते पहले आपको उपाधि हो गई, पहले उपाधि हो गई, मतलब पहले हमारी आत्मा को रोग पकड़ लिया, उपाधि हमको खुद को पकड़ लिया, और उसी का परिणाम हुआ मन रोगी हो गया। मन हुआ, मन को रोग, मन रोगी हो गया हमारा। अब तन में रोग भुगत रहे हैं मन के कारण। एक बात देखिए, जैसा मन वैसा तन, समझ रहे हैं? जिनका मन रोगी रहता है उसी का तन भी ज्यादा रोगी रहता है। प्रारब्ध को अगर छोड़ दीजिएगा ना, तो जिसका मन रोगी उसी का तन भी रोगी रहता है, और जिसका मन स्वस्थ है उसका तन भी स्वस्थ रहता है। भले थोड़ा बहुत दर्द उर्द रहता है ना, तो ज़्यादा उनको उससे परेशानी नहीं होती है। मन रोगी तो तन रोगी। और आप कहते भी है ना ठीक ठाक है ना, नहीं मन खराब है, पेट में दर्द है, कहते हैं मन खराब है। काहे कहते हैं आप? बोलते थे सही है, लेकिन पता चलता है कि कहाँ बीमारी है। अभी पाठ में सुने क्या? पाठ में सुने ना, मानस रोग कछुक मैं गाए, है सबके लख बिरलन ही पाए। ये रोग है सबको, लेकिन कोई बिरला इसको समझते हैं। ये मानस रोग, यही विधि सकल जीव जब रोगी। किडनी का रोग हुआ तो दूसरे को थोड़ी ना होगा किडनी का रोग, नहीं होगा। किसी को किडनी का रोग है तो किसी को फेफड़ा का रोग है, और किसी को फेफड़ा का रोग है तो किसी को लीवर का रोग है, और किसी को लीवर का रोग है तो आंत का, उसका आंत स्वस्थ है। ऐसा होता है ना, एक ही रोग सबको नहीं होता। लेकिन अभी हमारी क्या स्थिति है? यही विधि सकल जीव जग रोगी, सब रोगी है, सब रोगी हैं। अब देखिए काकभूषुंड जी महाराज कहते कितना बढ़िया है, सबके अलख बिरलन ही पाए। किसी बिरला को ये पता होता है, अरे हमको तो ये सब रोग हो गया, हमको ये रोग हो गया। सबको पता नहीं चलता ये सब रोग।
सबको पता क्या चलता है जानते हैं? सबको दूसरे का रोग पता चलता, अपना रोग पता ही नहीं चलता। दूसरे का रोग सब जान लेते हैं। हे देखो ना कितना क्रोधी आदमी है, वो दूसरे को कह देगा। देखो देखो कितना कितना क्रोधी, लोग कह देता है दूसरे को, अपना कितना क्रोधी उन्हें देखता है। सब दूसरे का रोग देखता है, हम दूसरे की बीमारी को देखते हैं, है ना, दूसरे के रोग को देखते हैं। कहते हैं कितना जलसी है, कितना जलनशील आदमी है, ईर्ष्या देखो कितना ईर्ष्या है इसके। अपने भीतर कितनी ईर्ष्या देखते हैं? अपनी ईर्ष्या कोई नहीं देखता। दूसरे पर उंगली उठाने में कितना मन लगता है कहिए? ऐसे आप कहते हैं देखो फलाना कैसा है, उधर कितनी उंगली है, इधर कितनी उंगली हो गई? 3। उधर कितनी है? समझ रहे हैं? अब समझिए, ये संकेत भी महापुरुषों की कितना बढ़िया है। हम दूसरे का एक अवगुण देखते हैं, एक मानसिक विकार हम दूसरे का देखते हैं मानसिक, लेकिन अपने भीतर में कितना मानसिक विकार दिखाई पड़ता है। अपना नहीं देखते हैं, अपना तो ऐसे बोलते हैं जैसे हम परमहंस हो गए। परमहंस हुए हम। परमहंस कौन होते हैं? जिनके भीतर ये कोई रोग नहीं होता है, मानसिक रोग, वो होते हैं। इसलिए कहते हैं खट विकार जित, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी। सुन रहे हैं कि सब? सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? घर से भी गए, सत्संग से भी गए। सब। हाँ, अब ईद को मत पकड़े तब तो फिर हो गया। थोड़ा आप सामने आ जाइए। अच्छा, तो कुर्सी में बैठ जाइए ना। हाँ। क्या कह रहे थे हम? जो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं ना, वो तो संत होते हैं। और हाथ को तुम हटाओ वहां से। और संत कितने स्वस्थ होते हैं पता है? संत कितने स्वस्थ होते हैं? रोगों की जो जड़ है ना, क्या है? मानसिक रोगों की जो जड़ है वो क्या है? मानसिक रोगों की जड़ क्या है? मानसिक रोगों की जड़ है मन। कहते ना मन मानस, मन मानस, मन है तो मानस है, अब वही मन मानस है, मानस से बना मानस रोग। संत कैसे होते हैं? कबीर साहब कहते हैं तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्ति की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका हो। अंतिम में कहते कहते कह दिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। सब के सब दुखी हैं। और आप पुराणों को जब पढ़िएगा ना, पुराणों को, धर्म ग्रंथों को, पुराणों को जब पढ़िएगा, भागवत को केवल आप पढ़िए। भागवत को, भागवत में हम पढ़े, उसमें लिखा है भगवान, हम लोग जो नाम लेते हैं ना भगवान का, जब उनके रोग के विषय में पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ नहीं पाते उन लोग के बारे में। ऐसा ऐसा लिखा भगवान लोग के बारे में। और जब ये बात हमारे गुरु महाराज जी लिखे हैं ना, पढ़िएगा योग प्रकाश, गीता योग प्रकाश, गीता योग प्रकाश पढ़िए। उसमें हमारे सतगुरु महाराज जी उस तरह को लिख दिए हैं। इन बातों को मैं लिख नहीं सकता, इनको पढ़ना हो भागवत में पढ़ लीजिए। पढ़िए, गुरु महाराज लिख दिए। पढ़ नहीं पाइएगा, शर्मा जाइएगा पढ़ करके। जिनको हम भगवान कहते हैं, ऐसा भयंकर रोग है उन लोगों को, भगवान को, मानसिक रोग। वही कबीर साहब कहते हैं साच कहूँ तो कोई ना माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई। इतने ये सब के सब दुखी है ना। तन का रोग भले न हो उन लोग को, लेकिन मन के रोग से इतने परेशान है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसका हिसाब नहीं है। देवता लोग पुराणों को पढ़ करके तो देखिए। तुलसीदास जी महाराज को नहीं रहा गया, उन्होंने लिख दिया। तुलसीदास जी लिख दिए रामायण में, नाम लेकर के लिख दिए तुलसीदास। पहला नाम आता है नारद। नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी,
अब वहां से लिखते हैं, मोह न अंध किन के ही को जग काम नचावन जेही। कहते कहते कह देते हैं, ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुण आगार कही के लोग विटम्बना किन्ने ये संसार। किसकी फजहती ये नहीं किया है, लोभ ने किसकी फजहती नहीं की है, बताइए। चैलेंज है तुलसीदास जी का, नाम लेकर के कह दिए। कबीर साहब नाम ले कहते हैं तो कबीर साहब के मानने वाले गुस्सा ते कबराहा कर देते हैं उन लोग को, हैं कबराहा सब देखो भगवान की निंदा करते हैं, नहीं लोग कह देते हैं। देखिए तुलसीदास जी कितना नाम ले लेके, नारद भव, भव का मतलब क्या होता है, भव मतलब भगवान शंकर, भव कहते भगवान शंकर को, बिरंची मतलब ब्रह्मा जी। नाम ले लेकर के देखिए तुलसीदास जी बोल रहे हैं, नारद भव बिरंची असनकादि, जो सृष्टि का सबसे पहला ऋषि है उनका नाम ले लिए तुलसीदास जी। आश्चर्य लगता है, इतने बड़ों बड़ों का नाम लेकर के तब काकभूषुंड जी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मोहन अंध किन के ही, ये जो सकल रोगों का मूल है वो क्या है, किसको अंधा नहीं बना दिया। ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी, तापस सुर कवि कोविद गुण आगार कही के लोग विटम्बना किन्न ये संसार। श्रीमद बक्र न किन्न के ही प्रभुता बधिर न काहे मृगलोचनी के नयन सर को अस लाग न जाए। ये चुनौती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम केवल दूसरे का रोग देखते फिरते हैं, डॉक्टर बन करके। डॉक्टर बन गए हम है, आपको तो रोग ये रोग, आपको तो ये बीमारी, अपना रोग नहीं दिखता हमारा, हम कितना स्वस्थ, हम कितना बीमार अस्वस्थ है वो नहीं दिखता है। और अपना रोग यदि कोई देखे ना तो वो एक दिन निरोग जरूर हो जाएगा, है कि नहीं। अपना रोग अगर दिखने लगे तो रोगी रहेगा। सुने ना भी पाठ में, सुने आप, जाने ते, यदि जानने लगे अपने रोग के तो परिणाम क्या होगा, छीजे ही कछु पापी, ये पापी रोग छीजेगा मतलब घटेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं अपना रोग हमको दिखाइए नहीं पड़ता है, हम दूसरे का रोग देखते रहे, वो तो पापी है, वो तो कामी है, वो तो क्रोधी है, वो तो लोभी है, वो तो ईर्ष्यालु है, कहते हैं ना। ऐसा ऐसा हम दूसरे का रोग लोग दिखते फिरते, डॉक्टर की तरह डॉक्टर बन गए सब। अपना रोग किसी को नहीं दिखता, अपना रोग किसी को दिखाई पड़े। और हम लोग स्तुति विनती करते ना, देखिए इसमें इशारा कितना बढ़िया स्तुति में, अपना रोग देखने के लिए इशारा है। क्या कहते हैं हम लोग स्तुति विनती करते हैं ना, क्या करते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उसी में कहते हैं ना, मोरी मति अति नीच नाड़ी। ये लिखने वाले कौन है, हमारे सदगुरु महाराज जी अपने लिए लिखे हैं वो, ये हम सबके लिए लिखे हैं कि देख लीजिए कैसी मति है हमारी। थोड़ा फीलिंग तो लाइए अपने में, एहसास तो करिए। मोरी मति अति नीच अनाड़ी, हम नीच हैं, अनाड़ी क्यों, ये रोग से ग्रसित है। देखिए एक जगह तो हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, आप पढ़िएगा पदावली में भजन है, क्या है जानते हैं, मैं एक दीन मलिन कुटिल खल, अपने लिए कह रहे हैं, सिर अगपोट है भारी, अकामी क्रोधी परम कुचाली, सोचिए, हूँ सिर कुल अघन संहारी। ऐसे थे गुरु महाराज जी क्या, वो हम लोगों को दिखा रहे हैं कि गाओ इसको गाओ और एहसास करो, फीलिंग लाओ, अपने रोग को परखो, समझ रहे हैं, अपने रोग को देखो। सूरदास जी को देखिए वो क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, अपना रोग देखिए दिख रहा है, वो तो निरोगी थे सूरदास जी। शिक्षा कितनी अच्छी है, संकेत कितना बढ़िया वो दे रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं हम दूसरे को रहे नमक हरामी है, ये अपने को कहने की हिम्मत है, कभी अपने को कह करके हमें देखना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि हम ऐसे हैं,
लेकिन हम तो ऐसे उपस्थित, अपने को ऐसे प्रेजेंट हम करते हैं कि हमसे ज़्यादा पवित्र कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमसे महान कोई है ही नहीं। हम ऐसा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन भीतर में क्या चल रहा है, लख बिरलन ही पाए। कोई बिरले इसको एहसास कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। लेकिन हम दूसरे पर उंगली उठाते फिरते हैं, हम दूसरे का रोग देखते फिरते हैं। दूसरे का देखने से कुछ होगा? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज थे ना, उनका कहीं कार्यक्रम होता था, सुनिएगा ध्यान से, तो जब उनको जाने का मन नहीं होता था तो कहते थे हम अस्वस्थ हैं वो कहते थे हम अस्वस्थ हैं, टन टन बोलते रहते थे बड़े यहाँ बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, समय से ध्यान पर बैठते, समय से भोजन करते थे, कहते थे हम अस्वस्थ हैं। एक बार जो है ना, नवादा, गया और पटना 3 जगह का कार्यक्रम था उनका, हुजूर श्री का, और तीनों जगह से लोग आ गए थे कुप्पा घाट। सुनिए, तो कहा कि समय दिया जाए हुजूर, तो पूज्यपाद ने कहा हम अस्वस्थ हैं। कह भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, ये कैसा अस्वस्थ है, हम अस्वस्थ है, नहीं जाएंगे। कहा सरकार नवादा चला जाए कम से कम, तो पूज्यपाद ने कहा नवादा नवादा कोई वादा नहीं वहां जाने का मेरा, हम अस्वस्थ है। उधर से गया वाला कहता था गया चला जाए, गया तो गया गया तो गया। अब पटना वाले बोले कि पटना चला जाए, क्या पटना में पटेगा तब न जाएंगे, पटना में कहीं नहीं गया, कह दिया हम अस्वस्थ है। एक बार तो निवास से मंच पर जाना था कहीं कार्यक्रम में, कहा चला जाए समय हो गया, बोले हम अस्वस्थ हैं। और आपको पता है हम लोगों ने उनको देखा भी, नज़दीक से सुना समझा भी। उनके भी ऐसे ऐसे विरोधी लोग थे, सामने में कटु कटु वचन कर देते थे उनको, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे, एकदम मौन ऐसे सीधे सिर झुका लेते थे। उनकी सहनशीलता हम लोगों ने देखी है। लोग कटु कटु बात उनसे दीक्षित लोग कभी काल कह देते थे, लेकिन वो ऐसे सिर झुका देते थे, कुछ नहीं कहते थे। क्या सहनशीलता की सीमा थी। कहा चलिए मंच पर, तो पहले तो तैयार नहीं होते, बहुत जिद किया, तो मंच पर गए, और जैसे माइक सामने आया मंगलाचरण किए, और तब कहते हैं कि मैं तो अस्वस्थ हूँ। अब उनकी जो व्याख्या की है ना, आप भी कहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे, अस्वस्थ की जो उन्होंने व्याख्या करी, मैं अस्वस्थ हूँ। अस्वस्थ का अर्थ होता है स्वस्थ, स्व में अवस्थित, अपने आप में अवस्थित। तो जब तक अपने आप में हम अवस्थित नहीं हैं, तब तक तो हम अस्वस्थ ही न हैं। यही उनकी व्याख्या थी। तो बराबर ये कहते थे मैं अस्वस्थ हूँ। ये सब संत महापुरुष ऐसा क्यों कहते थे? अपना दोष हम देखे हैं, अपने रोग का हमें पता चले, अपनी कमजोरी हमें पता चले, हम कहाँ कमज़ोर हैं, कौन सा पॉइंट हमारा कमज़ोर है, किधर की कमजोरी, उसको दूर करना चाहिए, इलाज उसका करना चाहिए, जानना चाहिए। है सबके लख बिरलन ही पाए। हम दूसरे के रोग को देखते फिरते हैं, दूसरे की बीमारी को हम लोग देखते फिरते हैं, लेकिन अपने भीतर जो ये रोग भरा हुआ है, ये तरह तरह के जो बीमारी, कुष्ठ का रोग हो गया है, कुष्ठ की बीमारी पकड़ ली है ना। सुने ना भी, ममता दादू कंडू ईर्षाई, कुष्ठता मन कुटलाई, दुष्ट कुष्ठता, ये कैसा कुष्ठ का रोग है भीतर में? यही सब है। मन में दूषित भाव, दुष्टता भीतर में, यही कुष्ठ रोग है। और दुष्टता किसको कहते हैं? बिना किसी मतलब के, बिना कारण के, बिना किसी को जानकारी दिए जब उसको मिटाने का प्रयास करते हैं, उसी को बोलते हैं दुष्ट व्यक्ति। समझे? बिना किसी मतलब के, बिना जानकारी के
खामखा थोड़ी सी भावना बिगड़ के आ गई, बस कहते इसको तो हम मिटा देंगे। ऐसी भावना, जो उसी भावना को कहते हैं दुष्टता। यही तो कुष्ठ रोग है। पर ये दिखाई पड़ता है? ये दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सत्संग में इसकी चर्चा क्यों की है? ये सत्संग में चर्चा इसकी क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं हम? यही काकभूषुंड जी कहते हैं, जाने ते छीजहि कछु पापी। यदि इस रोग के विषय में हम जानेंगे ना, तो थोड़ा नाश होता है, थोड़ा छीजता है, समझ रहे हैं, थोड़ा कमता है, थोड़ा सा घटता है। ये मन थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा फ्रेशनेस आता है, फ्रेशनेस। हम थोड़ा हल्का हो जाते हैं इसकी चर्चा सुनने से, माथा हल्का होता है। और आप देखिए ना, अभी कितने जो भीतर के चल रहा है, क्या क्या माथा थोड़ा हल्का लग रहा होगा ना, अरे अपना दोष देखना चाहिए, नहीं हो रहा है ना? लीला शुरू है, खेला ट्रीटमेंट्स हो रहा है बस इसके विषय में जानना ही उपचार है ना? जाने ते छीजही, ये घटने लग जाता है जानने से, लेकिन पूरा नाश नहीं होता है। नाश न पावही, पूरा नाश नहीं होगा। जन पड़तापी, ये सबको पीड़ित करता रहता है। नाश का उपाय बताया है आगे, लेकिन ये जो सत्संग में सुनते हैं ना हम लोग, ये तत्काल इलाज है। ये एक होता ना प्राथमिक उपचार केंद्र, देखे? प्राथमिक उपचार केंद्र कहाँ होता है? गांव में एक छोटा सा लोग बना देते हैं, एक डॉक्टर को बैठा देते, कहते ये प्राथमिक उपचार केंद्र है, होता है ना? कभी डॉक्टर भी नहीं रहता है। और सत्संग में भी पंडाल लगा हुआ है, हाँ, भीड़ रहता है, वहाँ भी देखिएगा प्राथमिक उपचार केंद्र। मतलब यदि किसी को कुछ हो गया, हाँ, कुछ दे देंगे, ठीक हो जाइएगा। ये प्राथमिक उपचार केंद्र होता है एक। तो ये सत्संग क्या है? प्राथमिक उपचार केंद्र, समझ गए? इस रोग का जो सत्संग है ना, यह प्राथमिक उपचार केंद्र है मन के रोग का। यहाँ क्या है? ये डायग्नोसिस होता है, रोग का प्रथम पता चलता है, ये रोग है। तब क्या करते हैं प्राथमिक उपचार केंद्र में? वो देख लेते हैं, कुछ टनिक किलर दे दिए, पेट में गैस है तो कोई डाइजिन आदि कुछ दे दिए, और देखे कहते हैं देखिए आप ये खाइए, लेकिन आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, कहता है ना, कहते हैं कि नहीं? ऐसे ही यहाँ सत्संग में एक प्राथमिक उपचार केंद्र है ये। अभी 1 घंटा जो हम सुना रहे हैं ना, आपको लग रहा है, हमको लग रहा है माथा थोड़ा हल्का हुआ होगा, ये सोच करके कि आज से दूसरे का रोग हम नहीं देखेंगे, आज से अपना रोग देखेंगे। क्योंकि जो अपना रोग देखते हैं ना, उसका रोग धीरे धीरे जाने ते छीजहि कछु पापी, ये जानने से थोड़ा घटता है, जानने से थोड़ा कम होता है। और जैसे जैसे रोग कम होगा ना, तो सत्संगियों में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी जो प्रेम सत्संगियों में नहीं है, साधुओं में नहीं है, कारण क्या है? भीतर से रोग का उबाल हो रहा है, भीतर से रोग पीड़ित कर रहा है उन लोग को। इसलिए एक दूसरे को देख करके मन में देखिए घृणा, द्वेष, ईर्ष्या का भाव हो रहा है। मेल प्रेम नहीं रहता, साधु में भी नहीं है। लेकिन जैसे ये सब बात सुनेंगे ना, वैसे आप देखिएगा दूसरे का दोष देखना छोड़ करके अपना दोष जैसे देखने लग जाइएगा ना, बस प्रेम होना उसी समय से शुरू हो जाए। उसी समय सब अपना है, अपना परिवार है, ये प्रेम होना शुरू हो जाएगा। पता चलेगा तब ना, जब तक अपना रोग नहीं देखिएगा ना। भैंसा को देखें कैसे घिनवाता है, भैंसा को देखें लड़ने के समय कैसे कन्हुआता है, माथा रहता है इधर देखता है, उधर कन्हुआता है। ऐसे सत्संगी लोग करता, साधु सब भी करता है, देखेगा उधर कन्हुआएगा इधर। क्यों? भीतर में रोग भरा हुआ है, रोग है भीतर में। ये सत्संग प्राथमिक उपचार केंद्र है। और यदि प्राथमिक उपचार केंद्र में डॉक्टर ही नहीं हो तब क्या होगा? डॉक्टर ही वहां नहीं रहता फिर कुछ होगा? सत्संग में ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो कम से कम रोग को दिखा दे, जो कम से कम रोग को बता दे, रोग का दर्शन कम से कम करा दे, है ना? तो समझिए प्राथमिक उपचार केंद्र है ये। लेकिन यदि वहां भी, यदि सत्संग में भी वही सब बात हो,
तो समझिए सत्संग में भी अपना दोष अभी देखने वाला डॉक्टर कोई नहीं है। वहाँ भी वही सब बातें होती है, फलाना की बड़ाई, फलाना का बड़प्पन, फलाना की निंदा, फलाना की शिकायत, यही सब चलते रहता है। तो समझिए हम रोग को पोष रहे हैं। एक बात तो सब कोई जानते हैं ना, देखिए 4 बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात है रोग, ठीक है, दूसरी बात है शत्रु, और तीसरी बात है अग्नि, और चौथी बात है मंत्र। ये चारों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ध्यान से सुनिए, रोग को छोटा समझिएगा। अगर रोग है ना भीतर में, तो रोग को छोटा नहीं समझिए। और यदि रोग को छोटा समझते गए और संजोग से वही कैंसर हो भीतर में, तब क्या होगा? पहला स्टेज निकल जाएगा, दूसरा स्टेज आ जाएगा तो थोड़ा लाइलाज हो जाएगा, और तीसरा स्टेज आ जाएगा तब इलाज होगा उसका, और चौथा में तो मरना तय है ना। ये सब होगा, इसलिए रोग को छोटा कभी मत समझिए। जो रोग हो जाए उसको तुरंत खत्म करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं, तुरंत उसमें लग जाना चाहिए। ऐसे शत्रु भी है, यदि शत्रु है तो शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। शत्रु को, रोग शत्रु भी कब किधर से वो हमला करेगा, किधर से कब वो क्या करेगा, तो शत्रु से भी बचिए, शत्रु से बचिए। दूसरा, और पहले शत्रु को समझा दीजिए कि भाई ऐसा मत करो, थोड़ा ठीक ठाक से रहो। और यदि देख लीजिए कि ये ऐसा करने वाला समझने वाला नहीं है शत्रु, तब फिर ऐसा अटैक कर दीजिए कि वो जड़ से खत्म हो जाए, है ना। ये भी तो जरूरी है शत्रु के लिए। अरे आम की टोकरी है, आम की टोकरी में यदि एक आम खराब है तो तुरंत निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो एक ही आम पहले एक और को सड़ा देगा, फिर क्या होगा बाद में, फिर तीसरा भी सड़ेगा, चौथा भी सड़ेगा। जब एक वो आम है जिसमें ऐसी बीमारी पकड़ ली, वो सड़ेगा, उसको क्यों ना हम निकाल के पहले फेंक दें। मुंह में पड़े नहीं आम है, इधर से काट के खा लेंगे, उधर से काट के खा लेंगे, इसको फेंक देंगे, नहीं ठीक होगा, उसको खत्म करिए। इसको भी छोटा मत समझिए, शत्रु को भी। दूसरा, और तीसरा है अग्नि। अग्नि की चिंगारी देखते हैं ना, चिंगारी कहीं अगर रुई पर पड़े तो वही अग्नि प्रचंड हो जाएगी कि नहीं। ऐसे मंत्र है चौथा। मंत्र को छोटा मत समझिए, जितना मंत्र छोटा होता है उतना शक्तिशाली होता है। समझ रहे हैं बात। ये होम्योपैथी का सिस्टम, होम्योपैथिक में जानते हैं ना आप लोग, उसमें लोग क्या करते हैं, एक बूंद लेते हैं, कोई उसको क्या बोलते हैं, उसमें मिलाते हैं, हाँ अल्कोहल में, अब मिला करके उससे फिर एक बूंद लेंगे और उससे फिर 100 गुना उससे ज़्यादा अल्कोहल में मिलाएंगे, वो एक पावर हो गया उसका। फिर उससे एक बूंद वो लेगा, उस एक बूंद को फिर 100 बूंद अल्कोहल में मिलाएगा। समझिए कितना औषधि की मात्रा घटती जा रही है पर शक्ति उसकी बढ़ती जा रही है। औषधि की मात्रा घटेगी पर शक्ति उसकी बढ़ती है। अब ऐसे से होम्योपैथिक में 30 पावर की दवाई, मतलब उसको 30 गुना कम किया गया औषधि को, मात्रा को। फिर 200 पावर, उसको 200 गुना कम किया गया, अल्कोहल को बढ़ा दिया गया और उतनी शक्तिशाली हो जाती है। और आपको पता होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी दवाई होती है, आप एक बूंद ले लिए जीभ पर तो 6 महीना तक उसको लेना नहीं है। उसका पावर होता है किसी का 10 m, किसी का 1 m, किसी का cm, लाख पावर का होता है। मतलब एक बूंद का लाखवां हिस्सा उसमें दवाई है, अब पावर उतना ही ज़्यादा है। यही बात मंत्र के लिए है। वही तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज जिमि बस कर अंकुश खर्व। जैसे छोटे से अंकुश के द्वारा व्यक्ति बड़े बड़े हाथी को बस में कर लेता है ना, ऐसे छोटे से मंत्र के द्वारा व्यक्ति अपने मन को बस में कर लेता है।
ये मंत्र है, इसको छोटा मत समझिएगा, रोग को भी छोटा मत समझना चाहिए। इसलिए ये जो मानस रोग है, यह सब के सब रोगी हैं, पर कौन स्वस्थ है? जरा हाथ उठाइए तो। मानस रोग है कि नहीं? मानस रोग नहीं है सबको, है कि नहीं? कोई हाथ उठा सकते हैं कि हमको नहीं है? मानस रोग सबको है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, यदि तुम कहोगे कि हम विषय वासना से छूट गए हैं और यदि व्यवहार में पकड़े जाओगे तो फिर पकड़े जाओगे व्यवहार में। है ना, एक भजन है ना, कबीर साहब का भजन है ये, उनका भजन है कबीर साहब का, शब्द निरंतर से मन लगा मलिन वासना त्यागी, आ उठत बैठत कबू न छूटत ऐसी ताड़ी लागी। उसी में, उसी के अर्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, यदि तुम कहो कि हमको ईश्वर का दर्शन हो गया, ब्रह्म दर्शन हो गया, हमारी मलिन वासना खत्म हो गई, तो व्यवहार में तुम पकड़े जाओगे। व्यवहार में तुम पकड़े जाओगे, कहाँ तक तुम हो? ये हो जाता है सबके रोग, सब हम लोग रोगी हैं, रोगी हैं सब। आ इलाज कितना लोग करवाते हैं? ये तो प्राथमिक उपचार केंद्र है, ये प्राथमिक उपचार केंद्र है सत्संग, ठीक है। एक होता है एम्स, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन है? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये एम्स जो है ना, वो सबसे बड़ा है। यहाँ एम्स क्या है सत्संग में? यहाँ एम्स है ध्यान साधना, समझ रहे? ध्यान, बैठ करके ध्यान करना, ये एम्स। यदि आप बैठ करके ध्यान कर रहे हैं तो समझिए इलाज हो रहा है। केवल सुनते ही हैं तो बस केवल प्राथमिक उपचार में लगे रहिए, प्राथमिक में ही लगे रहिए, केवल रोग की जानकारी लेते रहिए, कुछ तो घट के रहेगा। हम सत्संगी, हम साधु बने रहेंगे, लेकिन जड़ से रोग ठीक नहीं होगा। जड़ से रोग किसका ठीक होगा? जो उसमें ध्यान में भर्ती होंगे, ध्यान जो करेंगे बैठकर। इसकी बड़ी व्याख्या है, अभी हम आपको सुनाएंगे नहीं क्योंकि समय लग जाएगा ना, बस शॉर्ट में ही सुना रहे हैं। ध्यान, यही सब चलेगा। एक एक करके आप देखिएगा कैसा भयंकर भयंकर रोग है मन का रोग। सुने ना पाठ में, पीड़ ही संतत जीव कहाँ। इतना हम लोग पीड़ित हैं भीतर से, चाहते कि समाधि लगे। पीड़ ही संतत जीव कहते कि मिल रही समाधि, उसको समाधि कैसे लगेगी? समाधि हमारे सदगुरु महाराज को लगती थी, समाधि परम संत बाबा देवी साहब को लगती थी। पढ़िए उनकी जीवनी, गली में बैठे रहते थे बाबा साहब, गली में बैठे बैठे समाधिस्थ हो जाते थे गली में। हमारे सदगुरु महाराज जी के लिए पढ़िए, भोजन करते करते समाधिस्थ हो जाते थे। एक फोटो ऐसा है गुरु महाराज जी का, लाठी हाथ में है, अब पूज भगत बाबा पकड़े हुए हैं, चल रहे तभी समाधिस्थ है, चलते 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 समाधिस्थ है, भोजन करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं महापुरुष। ये समाधि किनको लगती है? जिनकी ये सब पीड़ा खत्म हो गई। अभी हमारी क्या स्थिति है? पीड़ ही संतत, हमेशा हम लोग पीड़ित हैं। पीड़ ही संतत जीव कहाँ, टेक मिल है समाधि। कैसे समाधि लगेगी? सपना देखते हैं समाधि की, सपना देखते हैं समाधि का, यहाँ बैठ के ध्यान नहीं करना चाहते। तो ये प्राथमिक उपचार केंद्र है, असली तो ध्यान है। ध्यान पर जब ठीक से बैठिएगा ना, तब इलाज देखिए कितना बढ़िया होगा आपका। ध्यान पर रोग निकल निकल के बाहर आता है, ध्यान से आता है कि नहीं? ध्यान में रोग निकल निकल करके बाहर आता है, अपने ही पता चलने लगता है। तो अब समय तो देखिए 5 बज गया, आज गुरु कीर्तन भी करना है ना। तो इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग का जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो। गुरु महाराज की कृपा आप लोग पर बरसे, आध्यात्मिक उन्नति हो, इहलोक परलोक दोनों बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु कीर्तन करो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय।
भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन जीव चेतन हंस उबारन जीव चेतावन हंस उबारन भव भय टारन सतगुरु जी भजुमन भव भय टारन सतगुरु जी भजुमन सतगुरु सतगुरु जी भजुमन हृदय विगास मनासन ज्ञान प्रकाशन भ्रमतमनासन ज्ञान प्रकाशन हृदय विगासन सद्गुरु जी भजुमन हृदय विगासन सद्गुरु जी भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन आत्म अनात्म विचार बुझावन आत्म अनात्म विचार बुझावन परम सुहावन सद्गुरु जी भजुमन परम सुहावन सद्गुरु जी भजुमन सतगुरु सतगुरु जी भजुमन सगुण अगुण ही अनात्म बतावन सगुण अगुण ही अनात्म बतावन पार आत्म कहे सतगुरु जी भजुमन पार आत्म कहे सतगुरु जी भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन मल अनात्म ते सूरत छोड़ावन मल अनात्म ते सूरत छोड़ावन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजुमन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजुमन सतगुरु सतगुरु गुरु जी भजुमन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजुमन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन गुरु सेवा सत संग दृढ़ावन अपनी से धन सतगुरु जी भजुमन पाप निषेधन सतगुरु जी भजुमन सतगुरु सतगुरु गुरु जी भजुमन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन
सूरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट टारन सतगुरु जी भजुमन संकट टारन सतगुरु जी भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भजुमन अनहद राता सतगुरु जी भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी